परमेश्वर आत्मा है, ये बाइबल बताता है। बाइबल बताता है कि दुष्ट की शक्ति, शत्रु शैतान भी एक स्पिरिट है, लेकिन उसको एक रूप दिया गया था जिस रूप को नाश किया गया। और बाइबल ये बताता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो एक रूप में बनाया, अपनी समानता अपनी स्वरूप में बनाया, और पाप की वजह से वो अधीन चले गए, श्राप के अधीन में चला गया। लेकिन उसी श्राप और पाप को खत्म करने और फिर से मनुष्य को आत्मा से जोड़ने के लिए, परमेश्वर से जोड़ने के लिए, अगर हमें परमेश्वर के साथ जोड़ा जा रहा है, इसका मतलब आत्मा से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। इसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मृत्यु की पीड़ा को पूरा करना था, श्रापों का निपटारा होना था। पुरानी व्यवस्था जिन दंड की बात करती है, जिन पनिशमेंट और अपमान और जिन पीड़ाओं की बात करती है, उनका पूरा होना आवश्यक था। अब वो सारी बातें, वो सारा विषय प्रभु में पूरा हुआ है। जैसे हमने मत्ती 27 उसका 26 से लेकर 31 तक हमने देखा। उसके पहले एक रात वो बिता चुका है महायाजक के आंगन में, जहां उसको रात भर मारा गया है, रात भर उसे कुचला गया है, उसे अपमानित किया गया है। सुबह उसको पिलातूस के पास उसे कोड़े लगाए गए, और ये कोड़ा ऐसे सामान्य नहीं था। उस कोड़े की मार से कई बार कैदियों की हथौड़ियां बाहर निकल आती थी, लोग 20-25 कोड़े में ही मर जाते थे। लेकिन मेरे यीशु को पूरे 39 कोड़े, 39 कोड़े, 39 कोड़े यीशु को लगाए गए। मांस के लोथड़े उसके पूरे शरीर में झूल रहे थे। उसके पीठ में मांस नहीं था, इसलिए वो क्रूस उठा नहीं पाया। एक कुरेनी मनुष्य को पकड़ा गया ताकि वो क्रूस को गलगथा चोटी तक पहुंचाए। लेकिन जब उसे कोड़े लगाए गए, मत्ती 27 की 26 पद के अनुसार, उसके कपड़े, उसके जो सामान्य कपड़े थे उसे उतार दिया गया। उसके कपड़े को निकालकर उसको चमकीला वस्त्र पहनाया गया। जलन कितना उसके शरीर पर हो रही होगी जब उसके पास घाव है, चोट है, ब्लड पानी की तरह बह रहा था। कोलोसी की पत्री को पौलुस लिखता है, उस क्रूस पर बहते लहू के जरिए से उसने हमारा मेल मिलाप कराया है। हालेलुया। उसका शरीर वो पर्दा है जो ढा दिया गया है। उस पर्दे को हम ऊपर से लेकर नीचे तक फटते हुए देखते हैं। यह यीशु का शरीर था जिसने व्यवस्था के उस रोग को, जो अन्य जातियों को परमेश्वर से अलग करके रखा था, जो अविश्वासियों को परमेश्वर से अलग करके रखा था, जो अशुद्ध जातियों को परमेश्वर से अलग करके रखा था, उस पर्दे को ढा दिया गया है। उस पर्दे को पूरी रीति से गिरा दिया गया है प्रभु यीशु के देह के द्वारा। हालेलुया।